वज़ीर दाखिला साहब कह रहे हैं कि जी हम आइन के मुताबिक जो इलेक्शन है वो करवाएंगे, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात वो आइन पाकिस्तान के मुताबिक नहीं है? साफ जाहिर है कि आइन में लिखा हुआ है कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर करवाने हैं। इसी पे तो सो मोटो एक्शन लिया आपके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। जजिस को मुतनाज़ बनाया जा रहा है, इसकी क्या कहानी है? ये शुरू किया है हुकूमत ने, और आप देखें हुकूमत मुसलसल तासुर दे रही है कि 7 जजेस वो हमारे जजेस हैं। आपके एक साइड पे इसाक डार बैठे हैं जिनके केस का आपने फैसला किया हुआ है, दूसरी साइड पे आसिफ अली जरदारी बैठे हुए हैं जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं। तो मुझे बताएं कैसे आप इन चीज़ों को जस्टिफाई करेंगे? औरत को जो तनकीद का निशाना बनाया जाता है, खा इस तरफ से खा उस तरफ से, वो ख्वातीन जो घरेलू ख्वातीन हैं, जो हमारी माएँ बहनें हैं, जो घरों में हैं, उनको आप सियासत में ना घसीटें। हाँ, अगर आप सियासत करती हैं, सियासत में आती हैं, तो फिर उस पर आपसे पूछा भी जाएगा, सवाल भी होगा और आपको जवाब भी देना पड़ेगा। सादा लिबास में लोग आते हैं, गन पॉइंट पे अगवा करते हैं, नामालूम मकाम पर ले जाते हैं। पिछले 1 साल में हमने देखा जो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हुई हैं, जितना जुल्म जबर तशद्दुद का 1 साल गुजरा है, मेरा निकट पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ऐसी मिसालें मौजूद हैं। इनको यही है कि भाई जो भी हकायक अवाम को दिखाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो भी सच बोलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुश आमदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान में अप्रैल के महीने में मुतादिद वज़ीर आज़म को बहुत टफ टाइम मिला है। अप्रैल का महीना वज़ीर आज़म पर क्यों इतना भारी होता है और अप्रैल में किस वज़ीर आज़म के साथ क्या हुआ, इसका एक मुख्तसर सा जायज़ा लेते हैं। क्या अप्रैल एक और वज़ीर आज़म के इक़्तिदार का खात्मा साबित होगा? 90 रोज़ में इलेक्शन ना होने पर वज़ीर आज़म तौहीन अदालत पर घर जाएंगे? ये वो सवाल है जो आज हर पाकिस्तानी के जहन में है। तारीख पर नज़र अगर दौड़ाएं तो अप्रैल वज़ीर आज़म पर खासा भारी पड़ा है। ये अप्रैल का महीना था जब 4 अप्रैल को साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। अप्रैल के कहर से उनकी जो बेटी और साबिक़ वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हैं वो भी महफूज नहीं रहीं। अच्छा, 15 अप्रैल 1999 को लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें नवाज शरीफ हुकूमत के कायम करदा मुकदमात में, आपको याद होगा कि 5 साल की सज़ा सुनाई थी। अच्छा, मियाँ नवाज शरीफ साहब को आपको याद होगा कि त्यारा साजिश केस में 14 साल कैद की सज़ा भी इसी महीने यानी अप्रैल में 6 अप्रैल की तारीख थी, 2000 सन था जिसमें सुनाई गई। अच्छा, नवाज शरीफ साहब पर 1993 का अप्रैल जो है सबसे ज़्यादा भारी गुजरा जब साबिक़ सदर गुलाम इसाक़ खान ने 18 अप्रैल को मियाँ नवाज शरीफ के पहले दौरे हुकूमत में असम्बलियाँ तोड़कर उनकी हुकूमत का खात्मा कर दिया था। अप्रैल में कुर्सी खोने वाले नवाज शरीफ वाहिद वज़ीर आज़म नहीं हैं। 26 अप्रैल 2012 को सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को सज़ा सुनाई थी और तौहीन अदालत के उस फैसले पर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब नाअहल हुए और वज़ारत अज़्मा के मनसब से हाथ धो बैठे। इमरान खान साहब मुल्क के तीसरे वज़ीर आज़म थे जिनका इक़्तिदार अप्रैल में ही ख़त्म हो गया। गुज़िश्ता साल 10 अप्रैल 2022 को इमरान खान साहब को तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए इक़्तिदार से बेदखल कर दिया गया और अब 1 साल बाद मियाँ शहबाज शरीफ साहब को माह अप्रैल का सामना है। 90 रोज़ में इंतखाबात ना होने की सूरत में उन्हें साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की तरह तौहीन अदालत का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, आज पंजाब इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने जो रिपोर्ट है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पेश कर दी है, जिसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया है कि हुकूमत की जानिब से पंजाब इंतखाबात के लिए ना फंड्स दिए गए और ना ही मतलूबा जो सिक्योरिटी फोर्स है वो दी गई है। 21 अरब रुपए ताहाल फराहम नहीं किए गए हैं और इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट में ये भी बताया है कि पंजाब निगरान हुकूमत ने सिक्योरिटी के लिए जो सिर्फ कह लें कि 75,000 जो हैं उसके एहलकार देने की जो रजामंदी है वो जाहिर की थी, जबकि पंजाब में इंतखाबात के लिए 3 लाख सिक्योरिटी एहलकारों की कमी है। अब इस वक्त जो मजमूई तौर पर कह लें कि मुल्क सियासी, मुआशी, कानूनी और आइनी हर तरह की पेचीदगियों में, बहुत सी पेचीदगियों में घिरा हुआ है, जिसका एक ही हल है, कह लें वाहिद हल है, और वो बताया जाता है इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन। लेकिन इलेक्शन के हवाले से हुकूमत का रवैया बड़ा ही गैर संजीदा है, जिससे मुश्किलात में यकीनी तौर पे इजाफा होगा, कमी तो नहीं होगी। ये तमाम तर मामला आखिर हल कैसे होंगे, इस पर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में हमने दावत दी अज़ीज़ मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं, साबिक़ डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कासिम सूरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। और हमारे बहुत ही प्यारे एनालिस्ट और सदीक जान साहब ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ देर के बाद सदीक हमें ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया सदीक आपका पहले से ज्वाइन करने के लिए। सूरी साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। अब 1 साल हो गया है सूरी
सूरी साहब, तहरीके इंसाफ हुकूमत जाने के बाद से इलेक्शन को सियासी अदम इस्तेकाम का जो वाहिद हल बता रही है। अब मुत्तहिदा हुकूमत जो है, आपको पता है कि जो तमाम जो लोगों ने मिलकर हुकूमत बना दी, आप लोगों की हुकूमत को घर भेज दिया, वो इलेक्शन नहीं होने दे रहे, वो नहीं चाहते कि इलेक्शन होने दिए जाएँ। बहरहाल मलबा सारा नून लीग पे गिरा दिया जाता है, लेकिन बाकी सब भी तो साथ खड़े होते हैं। हाँ, लेकिन बुरी नून लीग बनती चली जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद ये सवाल बरकरार है कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, यही बहस से आगे नहीं जा रहे। देखें डॉक्टर फिज़ा, जब से हमारी हुकूमत गई है और आपने देखा है कि अभी 1 साल हो गया, और 1 साल में जो इनकी बदतरीन माशी, इक्तिसादी और सिक्योरिटी के हवाले से भी जो इस हुकूमत की जो कारकर्दगी रही है वो हम सब के सामने है। दिवालियापन की तरफ ये मुल्क को ले जा चुके हैं। आपने जिस तरह कहा कि सबसे पहले इक्तिसादी बुरान, सियासी बुरान, अभी आइनी बुरान, और हम सब के सामने ये सारी सूरत हाल है। मैं समझता हूँ कि ये जो PDM की तमाम जमातें हैं, आपने वो स्पीचेस भी सुनी होंगी कौमी असम्बली के अंदर, चाहे वो मौलाना फजल रहमान का बेटा हो, चाहे बिलावल हो, चाहे नून हो या कोई और पार्टी हो, सब जो है वो इलेक्शन नहीं चाह रही, खौफजदा हैं, बुज़दिल हैं, अवाम में नहीं आ सकते। तो नून पे इसलिए मलबा गिरता है कि उनका स्टेक सबसे ज्यादा है पंजाब में, और पंजाब के वो बड़े दावेदार थे तख्त लाहौर के, और मैं समझता हूँ 30-35 साल उन्होंने हुकूमत की है, डिलीवर कुछ किया नहीं, अवाम में जा नहीं सकते। आइन में जो वाज़ेह लिखा हुआ है कि आपने 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने हैं, गोल्डन जुबली मनाई गई है नेशनल असम्बली में आइन की, लेकिन आप देखें कि वहाँ पे आइन का मजाक उड़ाया गया है, और उस सब की तकरीरें आइन के खिलाफ थी कि जो इन्होंने खुद आइन में लिखा हुआ है कि 90 दिन में इंतखाबात होंगे, उससे भागने के लिए वो स्पीचेस हुई हैं। और सबसे शर्मनाक हम सब ने देखा कल कि जो मैं समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए था कि हमारे जो अदलिया के जो लोग हैं उनको अलग रहना चाहिए सियासी जमातों से और इन तमाम सूरत हाल से। अवाम उन पे एतमाद करती है, अवाम चाहती है कि वो इंसाफ देने वाले लोग हैं, तो उनको इस तरह की महफिलों में मैं समझता हूँ कि नहीं आना चाहिए था। और आके जो है वो भी तो PDM की जमातें बड़ा फखरी अंदाज में कहती हैं जी ये तो हमारे तरफ खड़े हुए हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि कोई भी मोअज़्ज़िज़ जज अगर जो है उसको बिल्कुल जो है वो अलग रहना चाहिए इन तमाम वाक़यात से। ठीक है सदीक जान, आपकी तरफ आना चाहूँगी। सदीक, ये जो आपकी तो बीट रही है हमेशा से, आप सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं और आपसे बेहतर मेरे ख्याल से इस बीट को कवर भी नहीं करता होगा, मैं ये कहूँगी। अच्छा, मुझे बताइए कि जजेस जो हैं उनको मुतनाज़िब बनाया जा रहा है, ये मामला है क्या? हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि एक तासुर दिया जाएगा कि ये हमारा फेवरेट जज है, ये आपका फेवरेट जज है, और बाकायदा एक सोशल मीडिया पे आप बड़े एक्टिव रहते हैं, एक बाकायदा एक कैंपेन सी चल रही होती है कि शायद ये आपका जज है, हमारा जज है। हम जजिस को मुतनाज़े नहीं देखना चाहते, ना कोई चाहता है, हम बड़ा एहतराम करते हैं अदलिया का, तो जो जजिस को मुतनाज़े बनाया जा रहा है इसकी क्या कहानी है? देखें, मसला ये है कि ये शुरू किया है हुकूमत ने, और आप देखें हुकूमत मुसलसल ये तासुर दे रही है कि 7 जजेस वो हमारे जजेस हैं। और जिस तरह से अभी सूरी साहब कह रहे थे और बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे कि कल जिस तरह से जस्टिस काजी फैसल साहब गए हैं उनको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। अब आप मुझे बताएं कि आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि आप बैठे हुए हैं, आपके एक साइड पे इसाक डार बैठे हैं जिनके केस का आपने फैसला किया हुआ है, उसके हक में आपने फैसला किया हुआ है, दूसरी साइड पे आसिफ अली जरदारी बैठे हुए हैं, आसिफ अली जरदारी जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, करप्शन लूट मार के उनके ऊपर चार्जेस हैं। तो मुझे बताएं कैसे आप इन चीज़ों को जस्टिफाई करेंगे? आपने बाद में भी उनके केसेस सुने हैं, पहले भी उनके केसेस आपके सामने, ये सारी चीज़ें आपके सामने। दूसरा मामला ये है कि हुकूमत, आप देखें कि काजी फैसल साहब एक हुक्म देते हैं और वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को 184(3) के केसेस नहीं सुनने चाहिए, जिसमें ये भी शामिल था इलेक्शन वाला। और उसके 11 घंटे के अंदर अंदर शहबाज शरीफ जो बादशाह सलामत हैं वो इतने खुश होते हैं काजी फैसल साहब से कि वो कहते हैं क्यूरेटिव रिव्यू है वापस लिया जाए। और फिर कल काजी फैसल साहब के बैठे हुए जिस तरह की तकरीरें की गई, ये बड़ी अफसोसनाक है। और आज काजी फैसल साहब ने गो के उसके ऊपर जो है वज़ाहत दी, और उसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि जो भी PRO ऑफिस से जो भी चीज़ जारी होती है, PRO ऑफिस से वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मंजूरी से जारी होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मंजूरी से PRO ऑफिस ने काजी फैसल साहब की वज़ाहत जारी की है। तो इसका मतलब है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये नहीं किया कि वो वज़ाहत रोक दें ताकि वो जो उनके बारे में कंट्रोवर्सी है, जो चीज़ें चल रही हैं वो चलती रहें। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि उस जवाब से भी कई सवाल पैदा होते हैं। ठीक है, काजी फैसल साहब ये कह रहे हैं कि राजा परवेज अशरफ ने काजी फाइज ईसा साहब को ये यकीन दहानी कराई थी कि वहां पे सियासी तकरीरें नहीं होंगी। मुझे बताएं, इस वक्त काबीना से लेके कौमी सलामती कमेटी तक और पार्लियामेंट से लेके आप जिस फोरम तक चले जाएं, मुझे बताएं सिवाय सियासी तकरीरों के, सिवाय आइन पर हमलों के, सिवाय सुप्रीम कोर्ट पर हमलों के, सिवाय चीफ जस्टिस पर हमलों के और हो क्या रहा है? तो ये एक बड़ी
एक अफसोसनाक सूरत हाल है। इससे जजेस कंट्रोवर्शियल हो रहे हैं और एक जो नून लीग तासुर दी, और ये मैं नहीं कह रहा, काले तजाद हसन साहब ने बात कही है कि नून लीग का ये तासुर देना कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के हम खिलाफ हैं, लेकिन सीनियर प्यूनी जज जो है वो उसका एक ग्रुप है और वो ग्रुप हमारे साथ है और हम इस ग्रुप को जो है वो सपोर्ट करते हैं और वो ग्रुप हमें सपोर्ट करता है। तो ये जो तासुर है ये बहुत अफसोस। अच्छा, इससे पहले मैं सूरी साहब आपकी तरफ आऊँ, सदीक आप जरा ये बताइएगा कि जो जजेस हैं वो इस तासुर से को किस तरह देख रहे हैं, ये तासुर दिया जा रहा है? देखें, क्योंकि कोई भी जजेस तो नहीं चाहेंगे ना मुतनाज़ बने या बिल्कुल अब बात ठीक है, लेकिन मसला ये है कि हमारे कुछ जजेस जैसे काजी फैसल साहब कल गए पार्लियामेंट, वहां से निकले, उनसे 15 बार सवाल हुआ कि आप 90 रोज में इलेक्शन पर क्या कहते हैं, आप आइन के हवाले से क्या कहते हैं, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आप कह देते ना कि भाई आइन वाज़ेह है कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। मसला ये है कि रज़ा रब्बानी साहब और काजी फैसल साहब दोनों की यही सूरत हाल है कि वो आइन के हवाले से वैसे पूरी उनकी जिंदगी यही है कि आइन से ज्यादा इनके आइन पे चलने वाला इनसे ज्यादा कोई नहीं है। लेकिन आप रज़ा रब्बानी साहब भी खामोश हैं इनके ऊपर और काजी फैसल। आपने आइन का जिक्र किया तो सूरी साहब आइन के हवाले से आपने हाउस चलाया है, तो आप बेहतर समझते हैं कि आइन पाकिस्तान को अच्छे तरीके से जानते हैं। वज़ीर दाखिला साहब कह रहे हैं कि जी हम आइन के मुताबिक जो इलेक्शन है वो करवाएंगे, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं वो आइन पाकिस्तान के मुताबिक नहीं है जो राना सनाउल्लाह साहब आइन का हवाला दिए जा रहे हैं? देखिए ये तो झूठ बोल रहे हैं और साफ जाहिर है कि आइन में लिखा हुआ है कि 90 दिन में आपने इंतखाबात 90 दिन के अंदर करवाने हैं। इसी पे तो सो मोटो एक्शन लिया आपके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने और उन्होंने हदायत की और आपने देखा कि उस पर जो है वो सदर पाकिस्तान ने तारीख दी और इलेक्शन कमीशन ने खुद वो तारीख को आगे कर दिया बगैर सदर के मशवरे और कुछ वजात दिए हुए। उस पर भी दोबारा जो है उन्होंने बाकायदा जिस तरह मेरी रूलिंग को उन्होंने कालदम करार दिया और हमें हुक्म दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि आपने 10 बजे सुबह इजलास बुलाना है, आपने कार्रवाई करनी है, आपने जो है इजलास खत्म नहीं करना जब तक आप जो है वो वज़ीर आज़म का जो मैंने रोका हुआ था कि आपने पूरा वो प्रोसेस आपने कंप्लीट करना है। तो वो हमने किया। देखें मेरी भी रूलिंग थी, हमारी पूरी जमात ने वो माना, दिल से माना और हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करते हुए पूरा वो प्रोसीजर कंप्लीट किया। आज की जो सूरत हाल है वो ये है कि ये तो मान ही नहीं रहे। वैसे तो बहुत दावे करती है पीपल्स पार्टी और जिस तरह इन्होंने बताया कि रज़ा रब्बानी साहब तो वो कहते हैं 18वीं तरमीम तो मैंने करवाई है। वो कौमी असम्बली में आप जाए वो 50-60 दस्तखतों की पूरी एक जो है ना वो उन्होंने गैलरी बनाई हुई है और जब आपने दे दिया इख्तियार सूबों को, आप कहते हो कि हमने सूबों को खुद मुख्तार कर दिया है, तो आइन में लिखा है कि सूबे अगर नहीं चल सकते उसका चीफ मिनिस्टर जो है वो तहलील कर सकता है आईनी तौर पर असम्बली और उसके बाद आपने 90 दिनों के अंदर इंतखाबात कराने। आज ये दोबारा जो है वो 1 यूनिट को बनाने की तरफ पाकिस्तान को ले जा रहे हैं। आज सूबों का इख्तियार दोबारा वफाक ले रही है कि नहीं जी वफाकी जब इलेक्शन होंगे कौमी असम्बली के तो फिर सूबों के इलेक्शन होंगे। आइन में कहीं नहीं लिखा। आज लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, आज उल्टी उल्टी तकरीरें कर रहे हैं। आज उसी चीफ जस्टिस को जिसने हमारी रूलिंग को कालदम करार दिया और वो पूरा प्रोसीजर रोक दिया जो हमने जो है तहलील कर दी थी असम्बली, आज जो है उसी को जब इनके मुफाद में नहीं है 90 दिन में इंतखाबात इसलिए कि अवाम नहीं इनको देख रही। आज जितने भी IRIS का सर्वे आ रहा है, गैलिप के सर्वे आ रहे हैं, उसमें साफ आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान मकबूल तरीन जमात है और 85% पाकिस्तानी इलेक्शन चाहते हैं। तो आज इलेक्शन से भाग रहे हैं अपनी ये मैं समझता हूँ ये जो गुलामी की तौक पहन के जो आए हैं असम्बली में और ये इम्पोर्टेड सरकार बनी है, जब से लेकर आज तक ये सिर्फ और सिर्फ अपनी चोरियां बचा रहे हैं नेशनल असम्बली में, अपने लिए कानून बना रहे हैं, अवाम पे महंगाई के पहाड़ गिरा रहे हैं। आज जो है दिवालियापन की तरफ चला गया है, फैक्ट्रियां बंद है, कारोबार नहीं है, बेरोजगारी फैल गई है, 25-25 लोग आपकी जो है वो आटे की लाइनों में मर रहे हैं। बलूचिस्तान में दोबारा दहशतगर्दी आ चुकी है। कोयटा में 2-3 रोज में खुशलाक और कोयटा में 2-3 बड़े जो है आपने देखा हादसा हो चुके हैं, खुदकश लोग बेचारे शहीद हो चुके हैं। आप देखें मईशी तौर पर तबाह है। बलूचिस्तान में जो हमारी बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी है उसके 3 माह से उस्ताजा को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। जब आप तनख्वाह नहीं दे सकते हैं और आप मुझे बताएं, और यहाँ पर जो है आपका ये जो वजीर आजम फिर रहा है, ये 9 माह के अंदर इसने सिर्फ बैरूनी दौरों पर 1 अरब 31 करोड़ रुपए इसने खर्च कर दिए हैं। आपका वजीर खजाना तो मेरा ख्याल तकरीर करने आता है कौमी असम्बली में, आपका खारजा वो तो है ही बाहर, और आपकी क्या डिप्लोमेसी है? आप मुझे बताएं, आप जो है IMF से आपकी डील नहीं हो रही, आपके इत्यादी जो ममालिक थे हमारे दोस्त ममालिक वो इन पे एतबार नहीं कर रहे, तो ये तो इस तरह मुल्क को चला रहे हैं।
सिर्फ खाने के लिए और अपनी चोरियां बचाने के लिए। अवाम में जाते हुए डर रहे हैं। तो मेरा तो साफ साफ ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइन और कानून के साथ खड़ी है, अपनी पूरी वकला बरादरी जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खड़ी है के साथ, कि उन्होंने जो हुक्म दिया हुआ है उस हुक्म की तामीर होनी चाहिए, वरना तो फिर पाकिस्तान में जंगल का कानून है। अगर ये हुकूमत ही कानून नहीं मानती तो इस पे फिर क्यों नहीं, मैं समझता हूँ इस पे जो है, जिस तरह आज आपने देखा कि एक छोटी सी बात करने पर आजाद कश्मीर के तनवीर अलियास साहब को जो है नाइल करार कर दिया गया। इधर तो पूरी असेंबली जो है वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तकरीरें कर रही है। आपकी मरियम सफदर जो है वो जलसों के अंदर हाजिर जस्टिस की तस्वीरें लगाकर उन पे इल्जामात लगा रही है। आपके राना सनाउल्लाह तो सामने सामने धमकियां इमरान खान को दे रहे हैं। आपकी जो है ये जितने भी हैं, चाहे आप बिलावल जरदारी हो गया, ये थ्रेट दे रहा है बकायदा कि हम नहीं कराएंगे, जो करना है कर लो। इन पे कानून नहीं हो रहा, इन पे तौहीन अदालत क्यों नहीं लग रही आज इमरान खान पर तौहीन अदालत है। ये सवाल है कि मैं आपकी तरफ आती हूँ, बाकी कानून को ये नहीं मान रहे, आइन को ये नहीं मान रहे, या मानते तो अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक मानते, जो बात समझ आती है मानते, जो नहीं आती वो नहीं मानते हैं। इमरान खान की मकबूलियत को ये लोग नहीं मान रहे। कितनी % अवाम चाह रही इलेक्शन होना चाहिए। अच्छा, ये प्रोग्राम्स में आते हैं बड़े धड़ल्ले से कह देते हैं कि ये चंद लोगों का टोला है। राना सनाउल्लाह साहब ने एक दो बार मेरे प्रोग्राम में बोला कि चंद लोगों का टोला है। ये जो इतनी मकबूलियत है, आप ग्राउंड रियलिटी को जानते हैं, रिपोर्टिंग भी करते हैं, हकाइक ज़रा बताएं कि क्या वाकई चंद लोगों का टोला है जो इलेक्शन चाहता है? देखें, पहली बात यह है कि अगर चंद लोगों का टोला या ज़्यादा लोगों का टोला या ज़्यादा लोग या कम लोग फैसला नहीं करेंगे, फैसला आइन के मुताबिक आइन करेगा। बड़ी अच्छी बात। आइन कहता है कि 90 रोज़ में इलेक्शन होने। अच्छा, फिर ये कहा जाता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में मामला जब आया, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया 90 रोज से तो आगे चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि आर्टिकल 254 जो है वो सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि, और वो उस वक्त इम्प्लीमेंट होगा या उस वक्त वो आर्टिकल जो है वो हरकत में आएगा जब कोई चीज़ टाइम बार्ड हो चुकी होगी, टाइम गुजर चुका होगा। ये नहीं है कि वो आर्टिकल 254 आपको लाइसेंस दे देता है कि आप पहले से ही ये कहें कि जी क्योंकि आर्टिकल 254 मौजूद है तो हम इलेक्शन नहीं कराते, हम बाद में कराएंगे तो वो आर्टिकल 254 हम उसके ऊपर लगा देंगे। ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट्स की वजह से और हुकूमत की वजह से, इन सारों की मुश्तरका जो मामला था उसकी वजह से 90 रोज का बार क्रॉस हो चुका था। 54 रोज जो इलेक्शन प्रोग्राम के हैं वो आप करते हैं तो वो पूरा नहीं होता था, इसलिए 30 अप्रैल की तारीख दी गई थी। और आइन बड़ा वाज़ेह है। तहरीक इंसाफ क्या चाहती है, नून लीग क्या चाहती है, पीडीएम क्या चाहती है, एस्टैब्लिशमेंट क्या चाहती है, इलेक्शन कमीशन क्या चाहता है, वो कुछ मैटर नहीं करता। मैटर करता है आइन क्या कहता है, और आइन के सब पाबंद हैं, सबको उस पर अमल करना है। ठीक है, फिर आइन पर अमल होता देख रहे हैं? देखिए, आइन पे अमल होना चाहिए, ये तो शर्मनाक देख रहे हैं। होगा, होना चाहिए और होगा, होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। अगर पाकिस्तान की बका की जंग है, पाकिस्तान में अगर रूल ऑफ लॉ देखना चाहते हैं, अगर अमीर और गरीब का इलेक्शन देख रहे हैं, आप इलेक्शन देख रहे हैं, होना चाहिए। इलेक्शन तो होगा जी, क्यों नहीं होगा। आपके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया हुआ है। अगर ये हुक्म की पाबंदी नहीं करती, पासदारी नहीं करती हुकूमत, तो इन पे तो आर्टिकल 6 लगेगा, ये तो सारे जेल जाएंगे। और ये सियासी शहीद बनना चाह रहे हैं अभी। ये चाहते हैं कि किसी तरह हमें जो है सियासी शहीद कर दिया जाए और हम जान छुड़ाएं। अवाम में तो जा नहीं सकते हैं, उल्टी उल्टी बातें करते हैं। आप उस मोहतरमा का इंटरव्यू देख लें, उसने जो है अपने पेपर्स में नामजदगी में जो है अपने एसिड्स दिखाए में, उसको वो नहीं पता है कि जी मेरे पास तो BMW गाड़ी नहीं थी उधर। तो ये झूठ बोलते हैं। और मैं समझता हूं कि जिस तरह अभी इन्होंने कहा है, सदीक जान ने कहा है कि देखें, ये नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या चाह रही है, ये PDM क्या चाह रही है, कुछ और क्या कहता है। आइन के अंदर लिखा है कि 90 दिन, और अदालत ने फैसला दे दिया है, हुक्म दे दिया है, हुक्म की पासदारी नहीं कर रहे जी। पैसे नहीं है, पैसे जो है वो वैसे इनके पास हैं, दौरे करने के लिए अरबों रुपए अपने लगा देंगे, अपने प्रोजेक्शन के लिए पैसे लगा रहे हैं। लेकिन जो आईनी तकाजा है कि आपने अवाम को उसका हक देना है, उसके पास जाएं। अच्छा, मुझे ब्रेक के लिए 40 सेकंड्स का कहा जा रहा है, फिर हमें एक और इशू पे बात करनी ब्रेक के बाद। 40 सेकंड में सदीक जरा बताइए, क्या शहबाज शरीफ साहब नाअहल हो सकते हैं, कितने चांसेस हैं? मरियम नवाज यही चाहती हैं। उन्होंने कहा भी हम नाअहलियों से नहीं डरते, घबराते नहीं। जाता है ना कि खाना काबा पे जो पहली निगाह पड़े ना, तो जो आप दुआ करते हैं कबूल होती है। मुझे पूरा यकीन है कि मरियम नवाज साहब पहली दुआ यही करेंगे, अल्लाह करे चाचा बली चढ़ जाए। आपसे मुलाकात होगी नाज़रीन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर इस वक्त आप देख रहे हैं कि जी नून लीग को खासी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी वजह क्या है कि मुस्लिम लीग नून के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ने कीचड़ उछालने में शीरख्वार बच्चों को भी नहीं छोड़ा है। मुस्लिम लीग नून के ऑफिशियल अकाउंट से एक ऐसी तस्वीर जारी की गई है जिसमें अदाकारा अमीना खान और उनकी बेटी को
यूथिया कहकर तज़हीक का निशाना बनाया गया। ये मामला उस वक्त शुरू हुआ जब अरमीना खान ने एक वीडियो शेयर की जिसमें मरीम नवाज़ के साथ जो सेल्फी लेते हुए एक खातून ने, आपको याद है, मुबैना तौर पर मरीम से दरख्वास्त की कि जी वो कहें कि उनका ख़ानदान चोर है। अरमीना ने लिखा कि अगर ऐसा बरतानिया के बजाय पाकिस्तान में होता तो ये खातून कब की गायब हो जाती। अरमीना का इशारा पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर हुकूमती दबाव और गिरफ्तारियों की जानिब था। अच्छा, अरमीना ने कहा कि बरतानिया में हर सियासतदान आवाम को जवाब दे और अगर यहाँ पर आना है तो फिर हमारा जो कानून है वही चलेगा जिसमें बोलने की आपको मुकम्मल आज़ादी है। और अरमीना की बात को कुछ लोगों ने बहुत ही तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन असल तूफ़ान उस वक्त खड़ा हुआ जब मुस्लिम लीग नून के ऑफिशियल अकाउंट से अरमीना और उनकी बेटी की तस्वीर सुर्ख क्रॉस के निशान के साथ शेयर की गई और ट्वीट में ये लिखा गया कि ज़हनी बीमार यूथिया किस तरह अगली नस्ल की परवरिश करेंगे जिनकी 5वीं नस्ल निचली तरीन सतह पर होगी। फिर क्या था, बच्ची की तस्वीर लगाने पर सब ने मुस्लिम लीग का जो अकाउंट है उसको आड़े हाथों लिया। बहुत से जो अदाकार हैं, उस्मान खालिद भट्ट, फसीज़ अका और शहबाज तासीर समेत बहुत से लोगों ने मुस्लिम लीग को जो ट्वीट है उस पर माफ़ी मांगने को कहा, फौरी डिलीट करने का भी कहा। अच्छा, अरमीना ने जवाब दिया और उन्होंने ट्वीट ये की कि शायद मरीम नवाज़ को बच्चों से नफ़रत है और इसीलिए अपनी पार्टी को मेरे खिलाफ उन्होंने लगा दिया है। उन्होंने इस अमल को फाशिज़म भी करार दिया और मरियम से कहा कि अगर लीडर आप बनना चाहती हैं तो अवाम पर इस तरह हमले ना करें। बच्चों पर ट्वीट करके उन्हें इस तरह सियासत में घसीटने पर मुस्लिम लीग पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है इस टाइम पे। अच्छा, इस मामले पर अब हम बात करते हैं। सूरी साहब, आप भी यहाँ पे मौजूद हैं। सदीक, सूरी साहब, आप कैसे देख रहे हैं ये नून लीग से मुतालिक? इससे पहले मैं सवाल करूँ, बहुत से पीटीआई के वर्कर्स भी हैं, बड़ा एक न्यूट्रल सा सवाल है कि बहुत से जो पीटीआई के वर्कर्स हैं वो भी अक्सर हम देखते हैं कि मरीम नवाज़ पर कीचड़ उछालते हैं। माँ, बेटी, बहन ये साझी होती हैं सबकी और इज़्ज़त सबकी होती है, तो औरत को जो तनकीद का निशाना बनाया जाता है खा इस तरफ से खा उस तरफ से, तो खातून होने के नाते मुझे दोनों तरफ की ट्वीट्स पढ़ के तकलीफ होती है। देखें, एक तो ये जो कहा जाता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा सपोर्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोशल मीडिया में और नौजवान जो है वो इमरान खान की चीज़ों को फॉलो करते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कंट्रोल करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया को। दूसरी बात यह है कि वो ख्वातीन जो घरेलू ख्वातीन हैं, जो हमारी माएँ बहनें हैं, जो घरों में हैं, उनको आप सियासत में ना घसीटें, ना घसीटें, जो कि आपकी ये पीडीएम की जमातें अक्सर तनकीद का निशाना बनाती हैं, जो हमारे घरों में भी हमारी ख्वातीन बैठी हैं। हाँ, अगर आप सियासत करती हैं, सियासत में आती हैं, तो फिर उस पर आपसे पूछा भी जाएगा, सवाल भी होगा और आपको जवाब भी देना पड़ेगा। बहुत सी चीज़ें हैं, अभी जिस तरह हमारे एक एंकर पूछ रहे थे कि गाड़ी आपने अपने उसमें लिखा हुआ है कागजात में जो नामजदगी आपने जमा कराई है, और उसने कहा मुझे नहीं पता। तो मैं समझता हूँ ये जो मीम्स बन रही हैं, जो इनकी जो एक नाम नेहाद लीडरा बनी हुई हैं इस टाइम, और अंग्रेजी के वो अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं जो अंग्रेजी दान को भी नहीं पता कि क्या है, तो ये अपने ऊपर खुद मजाक उड़ाने वाली चीज़ें हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, नहीं बोल सकते, तो मत लिखो यार। हम सब यहाँ पे 22 करोड़ अवाम जो है वो उर्दू समझते हैं, उर्दू में लिख दिया करो। तो वो इंप्रेशन डालने के लिए जी मैं जो इंटरनेशनल लीडरशिप को भी मुतासिर कर सकती हूँ। और ये सॉरी, मैं आपकी बात को ऐसे काट रही हूँ, मेरे ज़हन में सवाल आया ना सदीक, वो इंग्लिश लिख के जो देते थे तो अब तो वो नहीं है, जो कहा जाता था बाकी कोई और लिख के देता था। पहले तो ये कंफर्म कर देना। देखें, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये है कि वो रहेंगे उनके साथ। अभी वो उन्होंने ठीक है ओहदा छोड़ दिया, इस्तीफा उनका मंजूर हो गया। यानी इंग्लिश लिख के वो देते थे, अभी बात कंफर्म कर। वो उनका देखें, उनका दिल का तल्लुक है, रूह का तल्लुक है मुस्लिम लीग नून के साथ, ठीक है। तो जब दिल और रूह का तल्लुक हो तो फिर ये नौकरी में होना ना होना ये मैटर नहीं करता। तो वो उनका वो दिलो जान से मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, उनकी मोहब्बत, इसीलिए दिलो जान से वाले अल्फाज लिखते हैं जो अंग्रेजों को भी नहीं पता है कि कौन सी अंग्रेजी है। अच्छा, वैसे कहा जाता है कि आसान अल्फाज में बात करनी चाहिए। जब सहाफ़ी भी ट्रेनिंग लेते हैं, सहाफ़त में आते हैं, तो आप जितने अवामी अंदाज में बात करेंगे लोगों के दिल में वो बात उतरेगी। तो इतनी मुश्किल बात करना कि किसी को समझ ही ना आए, इसको आप कैसे देखते हैं? उनका मुकाबला, वो जो सूरी साहब कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, उनका मुकाबला आजकल है बिलावल से कुछ चीज़ों में। वो क्योंकि बिलावल साहब बोलते हैं उस तरह अंग्रेजी बोलते हैं, ठीक है। बिलावल साहब असल में वो आपको पता है बाहर जा रहे हैं, CV अपनी जमा करा रहे हैं, हर जगह जाके बता रहे हैं कि जी मुझसे बेहतर कोई वज़ीर-ए-आज़म नहीं हो सकता, तो आप मेरे बारे में सोचें। बिल्कुल उसी तरह से जैसे फजल रहमान साहब ने कहा था कि मेरी दाढ़ी को ना देखें, आप मुझे मौका तो दें, फिर देखें, मज़ा आएगा आपको, मुझे वज़ीर-ए-आज़म बना के देखें आप। और उनका तो वो जो कौन से वो आए थे, लीक्स आए थे जिसमें वो सारी चीज़ें आ गई थी, पाकिस्तान से क्या क्या जाती थी चीज़ें,
जो अमरीकियों की मुलाकात आया था, बिल्कुल मुझे खिदमत का मौका बिल्कुल मैं बड़ा अच्छा पाकिस्तान चलाऊंगा। और उसमें उन्होंने कहा था कि भाई हमारे इनके बारे में, इनकी जमात के बारे में लिख के भेजा था एक अमरीकी ने। किसने कहा था कि जो विकी था वो जमाइमा का पता नहीं भाई था? हाँ, इन्हीं में से वो बोल पे। हाँ, क्या बात है डॉक्टर फिजा ये खुद मजाक उड़ाते हैं, जो मॉरिसी सियासत करना चाह रहे हैं ना, नए जो बच्चे आ रहे हैं निकम्मे नकटू, जिनका कोई काम ही नहीं, जिन्होंने दुनिया में कुछ किया नहीं, वो यहाँ पे आके भी हमारे जो है ना लीडरान बनना चाह रहे हैं। तो अवाम देखें तनकीद का निशाना बनाती है इन्हीं के कहे हुए अल्फाज पर, इन्हीं के लिखे हुए अल्फाज पर। तो इनको तो शर्म नहीं आती, इनका ख्याल है जी पता नहीं हम पॉपुलैरिटी ले रहे हैं, ये जो मीम्स बन रही हैं ये मजाक उड़ाया जाता है इनका। इनको समझना चाहिए कि ये जीता जागता मुल्क है, ये बाशऊर लोग हैं, ये आपकी छोटी छोटी चीजें भी देखते हैं। अब ये जो है वो यूथिया देखिए, पाकिस्तान में 68% आबादी जो है वो नौजवानों की है। हमारा फख्र है, हमारा सरमाया है। आप मुझे बताएं, दुनिया में चाइना को आप देख लें, उसने अपनी आबादी को इस्तेमाल किया है, उसने अपनी जो उनसे काम लिया है। हमारे पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी ताकत है वो हमारी ये यूथ है। आप इनको इस्तेमाल करें। आप एक जुमला अगर कह देना तो ये वाला क्लिप आपको ना केस से बचा लेगा। ठीक है, मेरे जहन में भी एक चीज़ आ रही है कि देखें शरीफ खानदान पहुंच गया सऊदी अरब। ठीक है, आपको पता है पहले भी वो गए थे, तो केसेस आप लोगों पर यहाँ तो इन्हें मजहब के लगे थे कि आप लोगों ने वहाँ लोगों को कहा है कि इनके खिलाफ नारे लगाएं। ठीक है, वैसे तो देखें मुझ पे भी केस इन्होंने बनाया था। देखें, एक तो आप अभी कह दें कि आपका कोई हाथ नहीं होगा अगर वहाँ पे कुछ होगा, लेकिन मेरा हुकूमत के लिए भी वैसे मशवरा है, क्योंकि हमें आजकल वो बहुत गौर से सुनते हैं, सारे मजिस्ट्रेट भी सरकारी सुन रहे होते हैं। बोल पे आपको पता है शेख रशीद गिरफ्तार हुए, बोल के प्रोग्राम में उन्होंने बात की थी। ठीक है, और वो अमजद शुएब साहब गिरफ्तार हुए बोल के प्रोग्राम में। अभी जो इमरान खान साहब पर एक FIR हुए है वो बोल देख रहे थे मजिस्ट्रेट साहब। तो ऐसे मेरा मजिस्ट्रेट साहब और सरकार को भी एक मशवरा है, या तो ये सऊदी अरब को कहें कि वहाँ पे 8 से 10 हज़ार की सिक्योरिटी होनी चाहिए वहाँ पे, जहाँ पे शरीफ ख़ानदान जहाँ पे तवाफ़ करे या जहाँ जहाँ ज़ियारत के लिए जाए। और अगर वहाँ पे सिक्योरिटी सऊदी अरब नहीं दे रहा तो यहाँ से 10-15 जहाज़ भर के रेंजर्स और पुलिस के और एक्सपायर शेल और ये चीज़ें वहाँ भिजवा दें, ताकि लोगों को जो है वो शरीफ बात ये देखिए मुक़द्दस मुकामात हैं और वहाँ पे भी जो इंसान जाता है इबादत की नीयत से जाता है। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तानी जो जिनको पाकिस्तान में आजकल आपको पता है इंसानी हकूक नहीं है, यहाँ पे आज़ादी नहीं है। यहाँ पे ख्वातीन ने क्या कह दिया मोटरवे पर आपके एहसन इकबाल साहब को, तो उस बेचारी को माफ़ी मंगवाना पड़ी, उसको इतना शदीद दबाव में लाया गया। तो बात यह कि जो हमारे लीडरान रहे हैं इन पे बाकायदा इंटरनेशनल फिल्में बनी हैं इनकी करप्शन पे। नीदरलैंड के अंदर बाकायदा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि जरदारी ने किस तरह करप्शन की, उनके बाकायदा मजमून में है। लेकिन ये तो आप मुझे बताएं, जब पूरी दुनिया में 1 करोड़ बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, जब वो देखते हैं कि हमारे लोगों की जो है वो बाकायदा यूनिवर्सिटीज में करप्शन के किस्से सुनाए जाते हैं, हमारे साबिक वजीर आजम के, हमारे सदूर के, नीदरलैंड के बाकायदा कोर्स में है कि किस तरह आसिफ अली जरदारी करप्शन उसने की है, अपने बच्चों को स्टडी केस वो बता रहे हैं। तो जब आप मुझे बताएं, जब ये ओवरसीज में जाएंगे तो उन लोगों का क्यों खून नहीं खोलता कि यहाँ पर इंसाफ भी है, यहाँ पे तरक्की भी हो रही है, पाकिस्तान में सब कुछ होते हुए भी इन मखसूस खानदानों की वजह से पाकिस्तान जो है वो कर्जे में डूबा हुआ है, बेरोजगारी में फैला हुआ है, करप्शन है, यहाँ पे इंसाफ नहीं मिल रहा। तो वो बेचारे तो रिएक्शन दिखाते हैं, ये उल्टा जो है ना वो यहाँ पे बैठे हुए हमारे जैसे अच्छा, लेकिन वो आगे से यही रिएक्शन देते हैं कि ये जो चोर चोर के नारे लगते हैं, जो मैं कहा पब्लिक में जो भी कहा जाता है, ये सब जो अल्फाज है पब्लिक के मुंह में इमरान खान और PTI ने डाले। देखिए, इमरान खान तो उस वक्त तहरीक इंसाफ बनी नहीं थी 1990 में, तो वो जहाज से हेलीकॉप्टर से तस्वीरें किसने फेंकवाई थी? बेनज़ीर के बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे? क्या कुछ नहीं किया जाता था। ठीक है, तो बात यह है कि ठीक है, बिलावल साहब तो भूल गए उनकी वालदा के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे, जो उनकी वालदा के साथ किया गया, लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तानी तो ये बात जानते हैं। तो दूसरा ये देखें, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जितना इन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ ज़्यादती की, उनके वोट का हक ख़त्म किया, उनको जो है ये सारे यहाँ पे बैठ के आते हैं, वो तो पता नहीं है भाई, जिनके रेमिटेंसेस पे वुज़रा कहते रहे, जिनके रेमिटेंसेस पे पाकिस्तान चल रहा है, भाई आप देखें कितने अरबों डॉलर पर मंथ वो पाकिस्तान करते हैं, और 1-1.5 अरब डॉलर के लिए आप भीख मांग रहे हैं उनसे, IMF से, वो आपसे नाक से लकीरें निकलवा रहे हैं आपसे। आप बजाय इसके आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इज्जत देते, आप उनकी तज़हीक करते हैं, और जब आप उनकी तज़हीक करेंगे फिर आप जाएंगे तो वो आप पे फूल तो नहीं फेंकेंगे ना, कोई को नारा तो वो लगाएंगे। एग्जैक्टली। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, हमसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। बात करते हैं ऐसे हथकंडों की
जिनका जो इस्तेमाल है वो करके हक और सच की आवाज़ को दबाने की बाकायदा मुसलसल कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के नंबर 1 न्यूज़ चैनल और उसकी इंतज़ामिया को मुसलसल टारगेट किया जा रहा है। बोल को बोलने से रोकने की मुसलसल कोशिश की जा रही है। बोल के को चेयरमैन शोएब अहमद शेख साहब, बोल के सीनियर एंकर पर्सनस, पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के सहाफ़ियों समी इब्राहिम साहब, अरशद शरीफ शहीद, इमरान रियाज खान, जमील फारूकी और सदीक जान जैसे मुहिब्बे वतन, निडर, बहादुर सहाफ़ियों के बाद अब बोल की इंतज़ामिया को भी निशाना बनाया गया। और एक बार फिर से पहले भी ऐसा हुआ। अच्छा, ये जो बोल के अभी मार्केटिंग हेड हैं आकाश राम, उनको घर से अगवा किया गया। 2 गार्ड, एक खानसामा, एक 75 साल बुजुर्ग जो कि शुगर पेशेंट भी हैं, उन्हें भी अगवा कर लिया गया। 12 घंटे से ज़ायद वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब तक कोई खबर नहीं आई है। अगर उनकी जान चली गई तो ज़िम्मेदार कौन होगा? और गुज़िश्ता बरस भी बोल के अहम ओहदेदार नबील जुकूरा साहब को भी इसी तरह अगवा किया गया था और मलिर कैंट की जानिब वो गाड़ी गई जहाँ पे गाड़ियाँ जाके रुकती हैं। बोल के पास इससे मुतालिक अहम हकाइक भी मौजूद हैं। आकाश को भी अगवा करने की जो फुटेज है वो बोल ने हासिल की है। इस पे बात करूँगी, सदीक जान भी मेरे साथ मौजूद है, सूरी साहब भी। सदीक, चूँकि आपका भी हाल एक्सपीरियंस हुआ है, आप पे ये वक्त बीता है, सादा लिबास में लोग आते हैं, गन पॉइंट पे अगवा करते हैं, नामालूम मकाम पर ले जाते हैं, सुना कि गाड़ी में घुमाते भी हैं। ये जो एक्सपीरियंस हुआ, ना कोई फिर कानूनी चाराजोई अमल में लाई जाती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, गैर कानूनी अमल है, सबको पता है, लोग बात भी करते हैं, लेकिन क्या देखें, पिछले 1 साल में हमने देखा जो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हुई हैं, जितना जुल्म जबर और ये तशद्दुद का 1 साल गुजरा है, जितनी फस्तायत हुई है, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ऐसी मिसालें मौजूद हैं। जिस तरह से चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया है, जो ख़वातीन के साथ हुआ, जो बच्चों के साथ हुआ, जो बुजुर्गों के साथ हुआ, जो शेलिंग हुई, मैं कहता हूँ इस 1 साल में इंसानी हकूक़ की पामालियों की जो है वो सारे रिकॉर्ड इन्होंने तोड़े हैं। और देखें, पाकिस्तान के लिए ये कितनी बदकिस्मती है कि आज मतलब ये जब डिस्कशन होती है, जब मनाजिर लोग ट्वीट करते हैं और सोशल मीडिया पे डिस्कस करते हैं कि ये मंजर फ़लस्तीन का है या पाकिस्तान का या कश्मीर का है, ठीक है, और इतना ज़्यादा जुल्म पाकिस्तान के अंदर किया गया कि इंडिया ये उठा के आप कह रहा है कि आप तो कहते हैं कि इंडिया के अंदर अक़लियतों के साथ होता है, यहाँ तो अक्सरियत के साथ पाकिस्तान में ये हो रहा है। तो ये सारा अभी देखें, बोल के मार्केटिंग हेड को उठा लिया। तो रिकॉर्ड बनाना क्या चाह रहे हैं? क्या रिकॉर्ड बनाना? देखिए, रिकॉर्ड जुल्म का रिकॉर्ड और साथ ही फ्रस्ट्रेशन है, डेस्परेट हैं ये बिल्कुल पागल हो गए हैं। इनको यही है कि भाई जो भी हकायक अवाम को दिखाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो भी सच बोलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये कहते हैं आप बाकी 90% चैनल्स की तरह क्यों नहीं बिहेव करते, जैसे वो हमारे इशारों पे नाचते हैं, आप हमारे इशारों पे क्यों नहीं बोलते? सूरी साहब, इसका हल क्या कि सच बोलना छोड़ दिया जाए? देखिए, सच क्या नहीं बोलना नहीं, देखिए ये आपने हक और सच की ये एक जहाद कर रहे हैं आप सारे, हम सारे अवाम को जो है इन चोरों से निजात दिलानी है हमने। ये जो कब्जा माफिया के बैठ गया, आप मुझे बताएं, ये खुद तो अभी इनके एक वफाकी वजीर ने एक जो है वो अवामी इज्तिमा के अंदर चीफ जस्टिस को गाली दी है, रिकॉर्ड पे है उसकी वीडियो, उस पर कोई केस नहीं बन रहा। ये तो गालियां देने पे आए हुए हैं। ये इस टाइम इतने ज्यादा देखे ना, यूथ को यूथिया बोल रहे हैं, आपको जो यूथ है पाकिस्तान की, लोगों को गालियां दे रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, बच्चों को उठा रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट को उठा रहे हैं, एंकर्स को उठा लिया, शहीद कर दिया। अब आप देखें आपके मार्केटिंग हेड को, उस बेचारे का क्या कसूर है, उसको उठा लिया इन्होंने। तो ये सारा कुछ जो है ये खौफ की अलामत है, बुज़दिली की अलामत है। बुज़दिल लोग हैं और ये चाहते हैं इक़्तिदार से चिमड़े रहें किसी तरह और खौफ फैलाकर हम हुकूमत करते रहें, जो अब ये नहीं कर सकते। इनकी अभी रिड भी ख़त्म होती जा रही है, इनकी कोई बात भी नहीं सुनी जा रही, आपस में भी इनमें इख्तलाफात है। ये एक बच्चा चाह रहा है कि किसी तरह मैं ज़्यादा ताबेदारी दिखाकर मैं नेक्स्ट वज़ीर आज़म की लाइन में लग जाऊं, दूसरे ख़ानदान की बच्ची चाह रही है मैं लग जाऊं, कंपटीशन कर रहे हैं। और इन बेवकूफ़ों को नहीं पता कि अवाम इनके चेहरे नहीं देखना चाहती, अवाम में जा नहीं सकते हैं। ये ज़बरदस्ती का क्राउड बनाते हैं। वो एक इनकी मखसूस नशिस्त पे आई भी है, उसकी वीडियो वायरल हुई भी है, वो अपने आप को यूथ की नुमाइंदा कह रही है और वहाँ पे जो है खाली कुर्सियों से खिताब हो रहा है। लोग जा नहीं रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं इंटरव्यू की वीडियो, क्योंकि आजकल वीडियोस बहुत सी सोशल मीडिया पे आ रही होती हैं, तो वो बाकायदा खिताब की उसकी वीडियो है, वो इज्तिमा से खिताब कर रही है खाली कुर्सियों से। अच्छा, तो ये जो देखें, मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि इनको इंतखाबात में जाना पड़ेगा। इस मुल्क को अगर इक्तिसादी बुरान से, सियासी बुरान से, आइनी बुरान से आपने निकालना है तो आइन की पासदारी करनी पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की हुक्म की आपको तामील करनी पड़ेगी। ये चीले बहाने, ये हथकंडे अभी नहीं चलेंगे। अवाम को सारा कुछ पता है कि अपने लिए ऐशियों के लिए पैसे हैं। 1100 अरब रुपए की चोरियां आपने माफ करा ली हैं, 20 अरब रुपए आप नहीं दे रहे हैं। आप जो है वो हर कुछ करते जा रहे हैं। सस्ता आटे के चक्कर में जो है वो अरबों रुपए इनके एजेंटों ने कमा लिए हैं। लोग बेचारे लाइन में लग के जान अपनी
दे रहे हैं। तो आज का पाकिस्तान जो है वो समझ बैठा है इन सारे चोरों को, इन माफियाज को, जिसको सिसिलियन माफिया का खिताब दिया था। आप देखें अदालत के अंदर भी इन्होंने तकसीम पैदा करने की पूरी कोशिश कर दी है, चीफ जस्टिस पर इन्होंने प्रेशर डाला है। आज पूरी अवाम चीफ जस्टिस के साथ खड़ी है, वुकला बरादरी के साथ खड़ी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साथ खड़ी है, आप जैसे एंकर जो हक और सच बोलते हैं वो साथ खड़े हैं कि पाकिस्तान में आइन की और कानून की पासदारी होनी चाहिए। पाकिस्तान में ये बनाना रिपब्लिक नहीं है कि जंगल का कानून चलेगा इस मुल्क के अंदर। अगर डॉक्टर साहब टाइम है तो बस बिल्कुल टाइम है। हाँ, मैं बताऊँ आपको, आज जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है जो मैं समझता हूँ वो ये हुई है कि जो 50 पाकिस्तान के बड़े माहिरीन कानून जिसमें जो मेज़बानी कर रहे हैं वो एतजाज़ हसन साहब कर रहे हैं, लतीफ़ खोसा साहब कर रहे हैं, ख्वाजा तारिक रहीम साहब कर रहे हैं। 50 माहिरीन कानून और ये टॉप के माहिर कानून, ये टॉप के 50 बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील जिनका एक नाम है, जिनकी इज्जत है, जिनका एहतराम है, जिनकी कदर है, जिनके पीछे पूरे वुकला कम्युनिटी खड़ी है। ये उनकी तरह नहीं है जो कंप्रोमाइज्ड हैं, जिन्होंने हुकूमत के हाथों इस्तेमाल हुए हैं, जिन्होंने पैसा लिया है। इनकी हकीकी तौर पर इनकी इज्जत है। और इस हवाले से 15 अप्रैल को इन्होंने गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस तलब कर ली है। इन्होंने 50 बड़े वकीलों को तलब कर लिया। और ये मैं आपको बता दूं, ये गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस, इसका जो अलामिया आएगा ये जस्टिस मुनीर के पैरोकारों के लिए, आइन के गद्दारों के लिए, ये इसमें बड़ा उनके घेरा तंग होगा। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदियाल साहब, इजाजुल हसन साहब, मुनीब अख्तर साहब, जिन्होंने आइन के मुताबिक फैसला दिया, उनको सपोर्ट मिलेगी। और मैं आपको बता दूँ कि हकीकी तौर पर वुकला की तरफ से बड़ी वुकला तहरीक जो है वो शुरू हो सकती है। अगर अब इलेक्शन ना कराया तो ये बड़ी वुकला तहरीक होगी और ये पिछली की तरह नहीं होगी जो स्पॉन्सर थी। वो पता ही है सबको कि कौन था पीछे, किस तरह हुई। अवाम तो हकीकी उसको वुकला तहरीक समझ के साथ थी ना। एतजाज हसन साहब भी दिलो जान से कर रहे थे, लेकिन पीछे कुछ कुव्वतें भी थी। इस बार ये जो चलेगी ये बड़ी खतरनाक होगी, खौफनाक होगी उनके लिए जो जस्टिस मुनीर के पैरोकार हैं, जो आइन के गद्दार हैं और जो इलेक्शन ना कराने के लिए आइन को पामाल कर रहे हैं। अच्छा, ज़रा बता दें अंदर की खबरें जो आप देते हैं, नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे क्योंकि उनको सिजिलियन माफिया वाला, वो गॉडफादर वाले जो कमेंट्स उन पे बड़ा दुख था। मियां साहब नहीं आएंगे, वो तराजू की बराबरी क्या चाह रहे हैं, बाकी मजीद क्या चल नहीं आएंगे। फिर मियां साहब फैसला कर चुके हैं कि उन्होंने कुछ दिन पहले मरियम साहब ने उनकी वीडियो शेयर की हुई थी, माशाल्लाह फैसला कर चुके हैं, वो लंदन प्लान पे अनुमन पूरा अमल हो। किसी तरह जो है इमरान खान साहब या तो सफ़ेहस्ती से खुदा ना खास्ता चले जाएं या वो जेल की सलाखों में हो, इनके ख्वाब पूरे नहीं हो रहे। अच्छा, इसलिए नहीं हो रहे वो चीजें हैं जो आइन और कानून में है नहीं। ये चीजें इस टाइम जो है देखिए जजेस के फैसले बोलते हैं, अगर इंसाफ पे फैसले देते हैं तो आवाम उसके साथ खड़ी होती है। अगर ये जो आपके जजेस हैं ये अगर फैसले मेरिट पे नहीं देंगे, आइन और कानून की पासदारी के खिलाफ जाएंगे तो इनकी इज्जत नहीं रहेगी। ये वक्त बताएगा। और मैं समझता हूं कि जिस तरह इन्होंने बताया गोल मेज कॉन्फ्रेंस हो रही है और ये आइन बचाओ तहरीक चलेगी इस मुल्क के अंदर। और आप देखेंगे कि अवाम जो तंग है इनकी फसादियत से, इनकी दहशत से, इनकी बदमाशियों से, इनकी चोरियों से, इनकी नाअहलियों से इस मुल्क का दिवालियापन निकाल दिया। सारी अवाम खड़ी है और वो देखे अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का फैसला नहीं माना गया तो ये वुकला तहरीक भी शुरू होगी आइन की बहाली के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की अवाम आप देखेंगे साथ खड़ी होगी और इनको तिनकों की तरह बहा के ले जाएगी। ये जो चोर और लुटेरे आज जो गालियां दे रहे हैं, आज जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं असम्बलियों में बैठ के, इनको आप देखेंगे कि इनका इबरत का इंशाल्लाह ये निशान बनेंगे। तहरीकें बड़ी कुर्बानियां भी मांगती हैं। जब हम अक्सर कहते हैं ये तहरीक चलेगी तो फिर वो कुर्बानियां भी मांगती हैं। देखें कुर्बानियाँ लोग देंगे जब 30 से 35 लोग आटे की लाइनों में और राशन की लाइनों में लग के अपनी जानें दे रहे हैं तो क्या वक्त नहीं आ गया लोगों के अंदर? इस वक्त लोगों को मायूसी नजर आती है, अंधेरे नजर आ रहे हैं। आटा लेते हुए तो बेचारे मर रहे हैं, लाखों लोग जान से जा रहे हैं बेचारे। आप अभी नीचे खड़े होकर पूछें, हर दूसरा पाकिस्तानी आपको कहेगा मैं पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता हूँ। ये इन्होंने हाल कर दिया। अच्छा, और इतने जा चुके हैं। ये बड़ा अहम पॉइंट है कि हमारे पाकिस्तान की जो क्रीम है वो स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान का सरमाया बन सकते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वाले, वो पाकिस्तान से बाहर जाके वहां अपना टैलेंट देंगे। मैं आपको कह रहा हूँ ब्रेन ड्रेन हो रहा है। और दूसरा जो बेचारे आटा जिनको मिल भी जाता है वो ऐसा आटा है जो खा भी नहीं सकते, जानवरों को भी आप नहीं खिला सकते। तो ये तो पूरे करप्शन का एक बाजार गर्म है इसके अंदर और इससे इन्होंने अरबों रुपए बनाए हैं। और जो इंसानों की तजलील की है, जो पाकिस्तानी कौम की तजलील की है, मैं समझता हूं कि इनको जो है वो आखिरत में भी जवाब देना पड़ेगा कि ये जो इन्होंने हरकत की है। लोगों को रोजगार देते, लोगों के अंदर खुद ही आप डालते, लोगों के अंदर एक आता कि हम कमा सकते हैं, हम अपनी फैमिली को पालेंगे, आप उन्हें भिखारी बना रहे हो। खुद तो भिखारी बने हुए हो,
अवाम को भी भिखारी समझ रहे हो आप, ये खुदार अवाम है। सदीक, आपका लास्ट कमेंट में चाहूंगी, जो आए दिन कहा जाता है, इमरान खान साहब खुद बारहा इस बात का इजहार कर चुके हैं कि उनकी जान को खतरा है और शदीद नौयत का खतरा है। फिर चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने पिछले दिनों में एक ट्वीट की था, आपको याद होगा, कि उन्होंने कहा था बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ जो हैं उनको भी उड़ाया जा सकता है, मुश्किल नहीं रहा, अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है। तो फिर ये जो खबरें हैं वो दे देते हैं, उनके फॉलोअर्स बड़े परेशान रहते हैं, तो फिर बाहर तो वो निकलेंगे, तो नहीं को घर में बैठ जाएंगे। देखें, वज़ीर दाखिला जब आपका वज़ीर दाखिला कहेगा कि इमरान खान फितना है और उसका सर को चलना होगा, तो फिर बाकी तो बात खत्म। जब पीटीवी पे आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चलवाएंगे जिसमें एडिटेड क्लिप्स होंगे और जब आप वो क्लिप वायरल करेंगे तो ऊपर लिखा होगा कि आपको मुसलमान की बर्दाश्त कर सकता है, और उसके अंदर आप फेक ऑडियोज लगा के और आप इमरान खान पर तौहीन मज़हब, तौहीन रिसालत, तौहीन सहाबा, तौहीन अहले बैत के इल्ज़ामात लगाएंगे, तो फिर प्लान तो सारा नजर आता है। और इमरान खान ने जो कहा था वही हुआ वज़ीराबाद में, जो इमरान खान ने पहले बताया था। और अब भी ये हुकूमत, इनको पता है कि इमरान खान जब तक है तब तक इनका कोई सियासी मुस्तकबिल। आपका भी इस पे लास्ट कमेंट, मुझे क्लोजिंग की तरफ। देखें, मैं समझता हूँ इमरान खान ने इस कौम की जो खौफ के बुत थे वो तोड़ दिए हैं। इमरान खान खुद एक बहादुर, न डर और न झुकने वाला, न बिकने वाला शख्स है और अल्लाह पे यकीन रखने वाला शख्स है। आपने देखा जिस तरह लाहौर में निकले लोग लाखों की तादाद में, रोड बंद किए हुए थे, कंटेनर लगाए हुए थे, खौफ फैलाया हुआ था, गिरफ्तारियां कर रहे थे, छापे मार रहे थे, लोग पैदल फैमिलियों के साथ आए हैं। और खान साहब ने 1 घंटा 40 मिनट लोगों को बताया अपना आइंदा कबीला अमल कि किस तरह हमने इस मुल्क को सही करना है। ये बुखलाए हुए डरपोक लोग हैं, ये खुद तो अवाम में जाते नहीं हैं। इमरान खान साहब को भी अवाम में ना जाने दें और इस तरह की बातें। इंशाअल्लाह इमरान खान भी रहेगा, इस मुल्क को भी हमने सीधा करना है, सही करना है और इन लोगों को भी इबरत का निशान बना। ठीक है जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, साहब से मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।